तो फिल्म की शुरुआत में हम पूरे शहर को क्रिसमस की वजह से सजा हुआ देखते हैं, जिसकी वजह से सारा शहर बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। जिसकी वजह से ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। लेकिन ये क्या, इनमें से एक घर बिल्कुल भी सजा हुआ नहीं है। और यहाँ पर 3 बच्चे दिखाई देते हैं और उनके साथ उनका बाप रहता है। लेकिन बच्चे कुछ उदास नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके बाप को आज के दिन भी काम पर जाना है। बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं और बुरा महसूस करते हैं। उसके बाद दरवाज़ा खुलता है और सामने एक बूढ़ी औरत होती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि उनकी माँ की डेथ हो चुकी है। उसके बाद बूढ़ी औरत उन्हें बेड पर ले जाती है और उन्हें एक स्टोरी सुनाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको सुना रही हूँ। तो ये एक कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जो बहुत खूबसूरत होता है और एक बर्फानी और बर्फीली जगह पर रहता है और जहाँ पर सारा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक जंगल होता है और जंगल में बर्फ ही बर्फ होती है। ये बच्चा नेकुलस अपने बाप के साथ जंगल में लकड़ियां काटने आता है, लेकिन ये क्या, इन्हें सामने से भालू आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ये दोनों खौफजदा हो जाते हैं। अब नेकुलस और उसका बाप क्या करेंगे, वो ये सोचकर वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं और भालू उनके पीछे चढ़ जाता है। लेकिन वो भागते भागते अपने घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि न्यूक्लियस की वालिदा नहीं है और ये बहुत गरीब लोग हैं। ना तो इनके पास ज़्यादा सामान है और ना पैसा कमाने का कोई ज़रिया। न्यूक्लियस अपने बाप से कहता है कि मुझे कोई स्टोरी सुनाए जो बहुत अच्छी हो। तो उसका बाप सोचता है कि मुझे इसकी माँ की स्टोरी सुनानी चाहिए। तो वो बैठ जाते हैं और उसे एक स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। काफ़ी सालों पहले तुम्हारी मॉम ने इन बर्फीली पहाड़ियों को पार किया। वहाँ पर 2 मॉन्स्टर सो रहे थे, लेकिन दरअसल वो पहाड़ ही थे। जब वो पहाड़ी पार कर जाती हैं तो वहाँ पर अलग ही किस्म के लोग होते हैं, जिन्हें एंट्स कहा जाता है। एंट्स दरअसल हैं तो आम इंसानों की तरह, लेकिन उनकी शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ होती है। उनके कान लंबे और नुकीले होते हैं। एल्फ लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने तुम्हारी मॉम के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। लेकिन जब तुम्हारी मॉम वापस लौटी तो उनके पास बहुत सारी चॉकलेट्स और खिलौने थे, जो सब हमने आसपास के लोगों में बाँट दिए और लोग बहुत खुश हो गए। फिर उन्हें अचानक अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है और उन्हें लगता है यहाँ कोई जानवर है। फिर उसके डैड जानवर को मारने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आते हैं, लेकिन ये क्या, ये तो कोई जानवर नहीं बल्कि एक छोटा सा चूहा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वो काफ़ी दफ़ा उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार चूहा बचकर भाग जाता है। फिर न्यूक्लियस अपने बाप को रोकता है कि प्लीज़, ये बहुत प्यारा है, आप इसे मत मारें। उसके बाप उसे छोड़ देता है और न्यूक्लियस उसे अपने पास रख लेता है। न्यूक्लियस अगली सुबह उसे लेकर बाहर चला जाता है और उसका एक नाम भी रखता है और कहता है तुम बोलो ना और मेरी बातों का जवाब दो। तब उसका बाप कहता है कि बेटा, चूहे नहीं बोल सकते। फिर दोनों बाप बेटा राजा के महल चले जाते हैं, जहाँ पर राजा ने तमाम लोगों को बुलाया हुआ था। तो यहाँ पर राजा सबको बताते हैं कि मैंने उम्मीद के साथ-साथ अपने जीने का भी मकसद खो दिया है और जो कोई मुझे जीने का मकसद ला कर देगा, मैं उसे पैसों से मालामाल कर दूँगा। नेकुलस के बाप ने जो नेकुलस को स्टोरी सुनाई थी, वो अब पूरे गाँव में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि एल्फ नाम का सच में कोई शहर है, जहाँ से हम राजा की उम्मीद के साथ-साथ उनके जीने का मकसद भी वापस ला सकते हैं और उसकी वजह से राजा हमें मालामाल कर देगा। फिर न्यूक्लियस के बाप के पास कुछ गांव के लोग आते हैं और आकर कहते हैं कि हमारे साथ एल्फ शहर को ढूंढने के लिए चलो। लेकिन जब वो ये सारी सूरत हाल देखते हैं तो उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, इस वजह से कि शायद उनकी भी ये गरीबी दूर हो जाएगी। ये सब कुछ न्यूक्लियस को बताते हैं, लेकिन वो उदास हो जाता है। फिर वो अपने बेटे से वादा करते हैं कि मैं 7 से 8 दिन में वापस आ जाऊंगा, तुम इस बारे में कोई फिक्र मत करना और तुम्हारा ख्याल मेरी बहन रखेगी। फिर न्यूक्लियस के बाप की बहन आ जाती है और वो आकर बहुत अच्छी-अच्छी सी बातें कहती है और न्यूक्लियस का बहुत ख़्याल रखती है। लेकिन जब जैसे ही उसके बाप वहाँ से चले जाते हैं, तो वो अपना असली रंग दिखाने लगती है और वो न्यूक्लियस को बहुत तंग करती है, उसे मारती है, पीटती है और उसके बाद उसे घर से बाहर निकाल देती है। न्यूक्लियस के साथ वो उसका चूहा और एक गुड़िया भी फेंक देती है, जो सब्ज़ी की बनी हुई होती है, जो उसकी माँ ने उसे बनाकर दी थी। लेकिन ये सारा कुछ देखकर न्यूक्लियस बाहर ही टेंट लगा लेता है और वहाँ पे रात गुज़ारने के लिए घुस जाता है और साथ में उसका चूहा दोस्त भी उसके साथ रात गुज़ारता है। काफ़ी दिन गुज़र जाते हैं, न्यूक्लियस अपने बाप का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन जब उसके बाप की वापसी नहीं होती तो न्यूक्लियस बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है शायद मेरे बाप के साथ कुछ बुरा हो गया है। लेकिन खाने की तंगी तो पहले ही थी। फिर एक दिन उसके डैड की बहन उसे एक मज़ेदार सूप बना के देती है, जिसे वो बहुत मज़े लेकर पीता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी फूफो बताती है कि ये सूप तुम्हारी गुड़िया का बनाया हुआ है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चीखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसकी टोपी को आग लग रही है, तो वो उसे भाग के पकड़ता है और जाकर बर्फ़ के साथ आग को बुझाता है। लेकिन ये क्या, वो देखता है जैसे ही वो आग बुझाता है तो सामने कोई नक्शा नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मोम की स्टोरी थी, जो उसके बाप ने सुनाई थी। मतलब ये कि वो स्टोरी बिल्कुल सच्ची थी, यानी कि एल्फ़म का एक शहर है।
वो टोपी और नक्शा देखने के बाद सोचता है कि मैं इस गाँव ज़रूर जाऊँगा और वहाँ जाकर तलाश करूँगा सारा कुछ। फिर वो अपने साथी चूहे के साथ मिलकर फ़ैसला करता है कि हम सफ़र पर रवाना हो गए और वो अपना सफ़र शुरू कर देता है। लेकिन रास्ते में वो चूहे को मुख्तलिफ़ लफ़्ज़ सिखाना शुरू कर देता है, लेकिन वो जानता है कि वो बोल नहीं सकता, फिर भी वो उसे सारा कुछ सिखाता है। फिर वो इसके बाद एक गाँव में पहुँचता है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी रहती है। वो उसे बताती है कि एल्फ़म नाम का कोई भी सिटी नहीं है, तुम वापस चले जाओ, तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो बूढ़ी औरत की बात नहीं मानता और अपना सफ़र जारी रखने का फ़ैसला करता है। वो जब अपने सफ़र जारी रखता है तो चलते-चलते काफ़ी टाइम गुज़र जाता है और फिर वो एक गुफ़ा में पनाह ले लेता है। यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ की वज़ह से बहुत ज़्यादा ठंड थी, जिसको सर्दी को ख़त्म करने के लिए वो कुछ पत्थरों के साथ लकड़ियों को जलाता है और सोचता है अगर सच में यहाँ पर कोई जादू है तो मेरा चूहा बोल कर दिखाए। इतने में उसका चूहा बोलने लग जाता है। न्यूक्लियस बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसका चूहा दोस्त बोलने शुरू हो जाता है और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि जादू नाम की सच में कोई चीज़ होती है। फिर उसे सफ़र के दौरान अकेलापन महसूस नहीं होता और वो अपने चूहे के साथ चलना शुरू कर देता है। जैसे ही न्यूक्लियस और चूहा जंगल में से गुजर रहे होते हैं तो अचानक से एक बारहसिंगा आ जाता है। वो आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन ये देखते ही न्यूक्लियस ऊपर चढ़ जाता है दरख्त पर और जब देखता है कि बारहसिंगा के पीछे एक तीर लगा हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत तकलीफ़ में है। फिर वो उसके पास आते ही उसे प्यार करता है और प्यार करने के बाद वो तीर उसके जिस्म से निकाल देता है, जिसकी वजह से बारहसिंगा की तकलीफ़ दूर हो जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर न्यूक्लियस अपना सफ़र जारी कर लेता है और हरन जो है वो उसे की तरफ प्यार से देखती है और ये क्या जब वो काफ़ी दूर चला जाता है तो देखता है कि हरन उसके पीछे ही आ रही है। वो उसे कहता है कि तुम वापस चली जाओ, मेरा रास्ता बहुत तवील है, तुम हमारे साथ भूखी मरोगी। मैं नहीं जानता मेरी मंजिल कहाँ है, लेकिन ये क्या वो हरन तो प्यार की भूखी थी और वो उसके साथ अपना सफ़र जारी रखने का सोच लेती है। फिर न्यूक्लियस उसका प्यार से खुद से नाम भी रखता है और उसे अपने साथ अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है और दोनों तीनों मिलकर अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। फिर वो बारहसिंगा हरन पर बैठकर अपना अगला सफ़र जारी रखता है और फिर वो आगे जब चले जाते हैं तो सच में देखता है वहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं, यानी कि वो उसकी माँ की कहानी के मुताबिक 2 मॉन्स्टर पहाड़ सच में मौजूद थे। फिर वो अपनी माँ की बनाई हुई टोपी को देखता है जिसके ऊपर नज़र आ रहा होता है कि पीछे एल्फम शहर है। वो अपना सफ़र जारी रखते हैं और ये क्या जब वो आगे जाते हैं तो वहाँ पर फीली फ़ज़ाओं के सिवा उनको कोई चीज़ नहीं मिलती और ये सारा कुछ देखने के न्यूक्लियस बेहोश होके गिर जाता है क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया हुआ था। और यहाँ पर ठंड भी बहुत थी। फिर अचानक वहाँ पर एक बच्ची आ जाती है और उसके साथ उसका बूढ़ा दादा भी होता है, लेकिन ये एल्फ़म होते हैं। उसका दादा देखता है कि ये तो कोई इंसान है और हम इसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन बच्ची कहती है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। बच्ची अपने दादा से कहती है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। फिर उसका दादा ये सारा कुछ सोचने के बाद और बच्ची की बात सुनने के बाद उसकी मदद करने का सोचता है और फिर बैठकर न्यूक्लियस के ऊपर कोई धम करता है या कोई जादू करता है और जादू करता है वो यकीन का। फिर अचानक से न्यूक्लियस उठ के बैठ जाता है और हैरान होकर पीछे हो जाता है। फिर वो दादा बताता है कि मैंने यकीन का जादू किया है। ये ऐसा जादू है कि तुम जो भी बात समझोगे वो पूरी हो जाएगी, यानी तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। फिर यहाँ पर न्यूक्लियस बताता है कि मैं अपने बाप की तलाश के लिए निकला हूँ, प्लीज़ आप मुझे बता देंगे एल्फ़म कहाँ है? फिर वो बच्ची कहती है कि हम एल्फ़म के बाहर ही खड़े हैं, लेकिन न्यूक्लियस को कहीं भी एल्फ़म नज़र नहीं आ रहा होता। फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम यकीन करो और यकीन के साथ सोचो कि तुम एल्फ़म के बाहर खड़े हो। फिर क्या न्यूक्लियस सोचता है यकीन के साथ कि मैं एल्फ़म के बाहर खड़ा हूँ, तो फिर अचानक से उसे सामने से एल्फ़म शहर नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर वो छोटी बच्ची और दादा उसे खुफिया रास्ते से एक पार्टी में ले जाते हैं जहाँ पर क्रिसमस पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर खाने-पीने की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और मीठी चॉकलेट्स होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर चूहा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें मिली होती हैं और खाने-पीने की चीज़ों के अंदर घुस जाता है। फिर अचानक वहाँ पर एल्फ़ की रानी आ जाती है और सारा कुछ बर्बाद करना शुरू कर देती है क्योंकि यहाँ पर एल्फ़ में पार्टी करना मना थी। ये सारा सोग मना रहे थे क्योंकि यहाँ पर एक इंसान ने आकर एल्फ़ के एक बच्चे को अगवा कर लिया था और उसे अपने साथ ले गया था। फिर रानी न्यूक्लियस को देखती है और देखकर कहती है ये इंसानी बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? यानी कि ये फिर से कोई और बच्चे को चुराने आया है, लेकिन वो न्यूक्लियस आगे से बताता है नहीं रानी जी, मैं यहाँ पर किसी को चुराने नहीं आया बल्कि मैं अपने बाप की तलाश के लिए यहाँ पर आया हूँ। न्यूक्लियस बताता है कि मैं अपने बाप को ढूँढने आया हूँ, लेकिन आप परेशान ना हों, मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने दूँगा और जो आपका एक न्यू एल्फ़ बच्चा किडनैप हुआ है, मैं उसे ढूँढकर आपके पास वापस ले आऊँगा। ये सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर नेकुलस बताता है कि मैं अपने बाप को ढूँढने आया हूँ, लेकिन आप परेशान ना हों, मैं आपके एल्फ़ बच्चे को ढूँढ दूँगा। लेकिन यहाँ पर रानी एक बात नहीं सुनती और उसे उठाकर मीनार की चोटी पर बंद कर देती है। यहाँ पर एक उड़ने वाली एल्फ़ आती है। ये उड़ने वाली एल्फ़ बहुत प्यारी और खूबसूरत होती है और अपने जादू से हवा में पटाखे फोड़ा करती है, जिसको देखकर वो बहुत
खुश हो जाता है और दिखाती है अपने सारे मोजज़ात। लेकिन यहाँ पर नेकुलस उसे बताता है कि इन लोगों ने मेरी माँ के बाद साथ तो बहुत अच्छा सलूक किया था और उसे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देकर साथ भेजा था, लेकिन जब मैं आया हूँ तो इन्होंने मुझे कैद कर दिया है। ऐसा सारा कुछ क्यों हुआ है? यहाँ पर ये एल्फ जो है ये हमेशा सच बोलने वाली थी और उसे सारा कुछ सच-सच बताती है। फिर अचानक यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो इन दोनों की बातों की वजह से उठ जाता है। वो सो रहा होता है और उसे इंसानी बच्चे को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे उठाकर अपने मुँह में डालने की कोशिश करता है ताकि वो उसे खा जाए। लेकिन ये क्या, उड़ने वाली एल्फ ने नेकोलस को बचाने के लिए मॉन्स्टर के मुँह में पटाखा डाल दिया, जिसकी वजह से वो गुब्बारे की तरह फट जाता है। फिर वो नेकोलस को लेकर वहाँ से उड़ जाती है और उड़ते हुए वो एक घर की छत पर आ जाते हैं, जहाँ पर रानी के गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और नेकोलस का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ से ये क्या, वो एक किसी क्लास में घुस जाते हैं। यहाँ की टीचर देखकर नेकोलस को बहुत हैरान हो जाती है कि यहाँ पर इंसान का बच्चा कैसे आ सकता है। यहाँ पर एल्फ उन्हें समझाती है कि ये बहुत अच्छा इंसानी बच्चा है। फिर नेकोलस कहता है कि आप इसलिए मुझसे नफरत करती हैं ना कि आपका एक एल्फ बच्चा किडनैप हो गया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं उसे ढूंढ दूंगा। फिर टीचर उसे खुफिया रास्ते से बाहर निकालने का रास्ता बताती है और उसे वहाँ से भगा देती है। इतने में नेकोलस की बाहर हरन दोस्त आ जाती है, जिस पर बैठकर दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो एल्फ से बाहर निकल सकें। लेकिन ये क्या, वहाँ पर रानी के गार्ड्स आ जाते हैं, जिनको देखकर एल्फ फ़ज़ा में पटाखे फोड़ती है। लेकिन जैसे ही वो देखती है दरवाज़ा बंद होने वाला है तो वो जाकर दरवाज़े को रोकती है और ख़ुद नेकोलस को बाहर जाने के लिए छोड़ देती है ताकि वो बाहर भाग जाए। काफ़ी मीलों का सफ़र तय करने के बाद भी नेकोलस को कुछ नहीं पता चलता और वो गॉड से हेल्प की दुआ करता है कि मेरी मदद करें ताकि मैं एल्फ बच्चे को ढूंढ सकूं। फिर ये वहाँ पर वो एक गोल्डन रस्सी बंधी हुई देखता है और वो जैसे जैसे रस्सी को पकड़ के आगे चलता जाता है तो वहाँ पर एक पिंजरा देखता है और पिंजरे में एक बच्चा कैद होता है। नेकोलस जैसे ही पिंजरे को खोलने लगता है वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उन लोगों में उसका बाप भी शामिल होता है। वो जैसे ही देखता है तो अपने बेटे को मिलने लग जाता है, लेकिन नेकोलस बताता है कि ये एल्फ बच्चा है और इसे हमने वापस करके आना है। लेकिन उसका बाप उसे ले जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि इसे हम राजा के पास लेकर जाएंगे, शायद राजा में जीने की उम्मीद जाग जाए और वो हमें बहुत ज़्यादा पैसा दे दे और हम अमीर हो जाएं। जब वो नहीं मानता तो उसका बाप ही उसे पकड़ कर बांध देता है। यहाँ पर चूहा उसके डैड से कहता है कि इसे मत बांधो, तुम बहुत पछताओगे। लेकिन यहाँ पर उसका डैड बहुत हैरान हो जाता है चूहे को बोलता हुआ देखकर। फिर थोड़ी देर बाद नेकोलस के डैड आते हैं और वो आकर अपने बेटे के साथ साथ उस एल्फ बच्चे को भी खोल देते हैं और साथ में उसे बताते हैं कि मैं सबके सामने तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उन सबके सामने तुम्हारा बहाना किया। उससे पहले के सारे लोग उठते, उन्होंने उन्हें खोल दिया और वहाँ से आज़ाद कर दिया। लेकिन उनके भागने से पहले ही वो सारे लोग उठ जाते हैं और उनका पीछा करते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन एल्फ बच्चा और नेगुलस उसके हरन पर बैठ जाते हैं और जैसे ही उसका बाप बग्गी के पीछे बैठा हुआ होता है, वजन ज़्यादा होने की वजह से हरन तेज़ी से नहीं भाग सकता। ये सोचकर एकदम से नेगुलस को याद आता है कि मुझ पर तो यकीन का जादू हुआ है, यानी मैं जो भी बात सोचूंगा वो सच हो जाएगी। फिर वो अपना हाथ रख के हिरन पर कहता है कि उड़ो, तो हरन उड़ना शुरू कर देती है। लेकिन ज़्यादा वजन होने की वजह से बग्गी नीचे गिर जाती है। लेकिन नेकुलस का बाप अपने बेटे की जान बचाने के लिए बग्गी की रस्सी काट देता है ताकि नेकुलस अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। जैसे ही वो रस्सी काटते हैं नेकुलस का डैड खाई में गिर जाता है और वहाँ पर तबाही मच जाती है। नेकुलस ये देखकर रोता है और उन्हें आवाज़ें देना शुरू हो जाता है। फिर हरन नेकुलस और एल्फम बच्चे को एल्फम पहुंचा देता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और नेकुलस पर बहुत खुश होते हैं और उसे ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट्स वगैरह गिफ्ट में देते हैं, जिसे देखकर नेकुलस बहुत खुश हो जाता है। फिर नेकुलस सोचता है क्यों ना मैं ये खिलौने और चॉकलेट्स क्रिसमस में बच्चों में बांटूं और फिर वो उन सब से कहता है प्लीज़ आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा खिलौने बना दें और बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स, ताकि मैं वहाँ जाकर लोगों में बांट सकूँ और उनमें खुशियाँ फैला सकूँ। फिर सब लोग खिलौने बनाने में और चॉकलेट्स की तैयार करने में मसरूफ़ हो जाते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों के चॉकलेट्स और खिलौने तैयार होना शुरू हो जाते हैं। खुशी-खुशी सारा कुछ बनाकर एक थैले में डालकर नेकुलस को देते हैं और वहाँ से जाने के लिए रुखसत कर देते हैं। लेकिन ये क्या, रास्ते में उसे रानी नज़र आ जाती है, जो उसे रोकने के लिए उस पर जादू से कुछ बिजली गिराती है। रानी उसे उल्टा लटका देती है, लेकिन जैसे ही वो उसके गले में एक लॉकेट देखती है कि ये एक वही लॉकेट है जो उसकी माँ का था, तो वो बहुत हैरान हो जाती है और नेकुलस से पूछती है कि ये लॉकेट तुमने कहाँ से लिया है। नेकुलस बताता है कि ये मेरी माँ का लॉकेट है। तब रानी उसे नीचे उतारती है और उसे बताती है ये तुम्हारी माँ का लॉकेट है, वो यहाँ पर आई थी, हम उसके साथ बहुत खुश थे, हमारी उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो हमें कह कर गई थी कि हम यहाँ पर आते जाते रहेंगे, लेकिन वो आज तक कभी वापस नहीं आई। फिर नेकुलस उन्हें बताता है कि वो कैसे यहाँ पर आती,
वो तो जब यहाँ से गई थी तभी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, और लेकिन वो वहाँ आने का लिए ज़रूर आती, लेकिन मैं बहुत अफ़सोस के साथ कहता हूँ कि वो यहाँ पर नहीं आ सकती। फिर रानी उसे यहाँ से वो खिलौने और चॉकलेट्स लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है तुम वो थैला लेकर यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगी। फिर नेकुलस वहाँ से वो सारी चॉकलेट्स और खिलौनों का भरा हुआ थैला लेकर हरन पर बैठकर वहाँ से आ जाता है और सीधा राजा के महल में अपनी एंट्री करता है। फिर वहाँ पर आकर वो राजा को बहुत ज़्यादा गिफ्ट और खिलौने वगैरह जो है वो दिखाता है। फिर नेकुलस राजा को अपने साथ लेता है और सारे शहर के बच्चों के घरों में जाकर उस सोए हुए बच्चों के पास खिलौने और चॉकलेट्स रख देता है, जिससे राजा को एक नई जीने की उम्मीद और खुशी मिल जाती है। और फिर वो सारे बच्चों के पास खिलौने और चॉकलेट्स रख के जब वापस आते हैं तो राजा नेकुलस से कहते हैं कि तुम मेरे से वादा करो कि तुम हर साल ऐसे ही सब बच्चों को चॉकलेट्स और खिलौने क्रिसमस पर दिया करोगे, और लेकिन इसके में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर नेकुलस उनसे वादा कर देता है कि ठीक है, मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा और हम बच्चों को जाके ऐसे ही गिफ्ट्स देंगे। फिर नेकुलस उड़ रहा होता है और अपनी बाप की बहन को चॉकलेट्स और गिफ्ट्स देकर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है कि ये उड़ रहा है। उसके बाद ये कहानी यहाँ ही ख़त्म हो जाती है। जब वो बूढ़ी औरत की स्टोरी ख़त्म होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और ये सारी स्टोरी सुनने के बाद जैसे ही वो अपने घर में नीचे आते हैं तो उनका घर सारा फूलों से और लाइट से जला हुआ होता है और सजा हुआ होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद जब उनके डैड आते हैं तो वो बूढ़ी औरत वहाँ से जाने के लिए चाहती है, तो जैसे ही वो अपनी टोपी पहनती है तो बच्चे उसके कान देख लेते हैं और उन्हें याद आ जाता है ये भी एक एल्फ है। लेकिन वो जैसे ही आगे जाती है और वहाँ से वो हवा में पटाखे फोड़ना शुरू कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। फिर बच्चों को पता चलता है कि ये वही एल्फ परी है जो पटाखे फोड़ा करती थी। और फिर यहाँ पर ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें हर तरफ खुशियाँ फैलानी चाहिए और हर किसी का साथ देना चाहिए, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा। हमें अच्छों के साथ भी अच्छा करना चाहिए और बुरों के साथ भी अच्छा करना चाहिए। तो इसी के साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है।